ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज यहाँ पर जो है प्रदर्शनी लगाई गई है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राज्य रक्षा मंत्री संजय जी मौजूद हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज आपने अपने यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है। सर, इस प्रदर्शनी को लगाने का खास मकसद क्या है? देखो, आप जब ऑपरेशन सिंदूर की विजय हुई, देश के 140 करोड़ देशवासियों का सीना चौड़ा हुआ, सिर गर्व से उठा, भारतीय सेना को सैल्यूट किया 140 करोड़ देशवासियों ने। सांसद कला महोत्सव रांची में हमने कराया, 20,235 बच्चों ने भाग लिया और यह अभी सिलसिला चल रहा है। ये 50,000 बच्चों तक जाएगा। कौन से बच्चे? 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे। कौन से बच्चे? सरस्वती शिशु मंदिर, केंद्रीय विद्यालय, मारवाड़ी कन्या, डीएवी स्कूल, ऐसे विवेकानंद स्कूल, ऐसे बच्चे, ग्रामीण इलाकों के बच्चे। थीम थी ऑपरेशन सिंदूर विजय गाथा और प्रधानमंत्री का सैन्य प्रेम। देखो कितनी अद्भुत पेंटिंग्स, कितनी अद्भुत पेंटिंग्स। जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की गाथा पे जब पेंटिंग्स की तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, कैसे देश की दो हमारी अफसर, दो बेटियां पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा सुनाई। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर मेमिका सिंह ने। उनकी 99% पेंटिंग्स उनकी फ़ोटो है, जहां हमारा प्यारा न्यारा तिरंगा, जहां हमारी कहते हैं ना ऐसे वीर जवान की फ़ोटो, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की फ़ोटो और ये ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा। तो अद्भुत है। ये जो एग्जीबिशन लगा उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि रांची, झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे, उनको कितना बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। अरे मैं तो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हूँ गांव में, हमने पेंटिंग की और हमारी पेंटिंग दिल्ली में, देश की राजधानी, मेरी पेंटिंग्स लग रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता मेरी पेंटिंग्स, उनको हमने भेंट की वो देख रहे हैं। हमारे यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हमारे पेंटिंग्स देख रहे हैं और हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग पेंटिंग्स देख रहे हैं। कितना बड़ा मोटिवेशन मिलेगा, कितना उसका सीना चौड़ा होगा। यही तो कल के भारत है, यही तो कल के झारखंड है। और दिल्ली के बच्चों को भी, जो दिल्ली के बच्चे आ रहे हैं वो भी देख रहे हैं, उनको भी मोटिवेशन। अरे रांची, झारखंड के बच्चे इतना कमाल का कर रहे हैं, हम भी करें। नेशन फर्स्ट का भाव होता है, देश प्रथम का भाव होता है। हम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनते हैं, क्यों ना हम भारत की फौज के साथ बने, ये भी तो है। तो इससे बहुत सारे, क्योंकि हम भारतीय फौज का हिस्सा बनना, जब बच्चे ये सब करते हैं ना तो उनको लगता है कि नहीं मैं भारत की फौज का हिस्सा बनूं, एक मोटिवेशन होता है। तो ऑब्जेक्टिव यही है। और ये जो बच्चे, जिनको 20,235 बच्चों ने भाग लिया, सबको हमने सर्टिफिकेट दिया। और ये कहते हैं ना, ये अद्भुत कलाकृति है। 2 घंटे में ऑन स्पॉट बच्चों को बनाना था। शीट हमने प्रोवाइड की थी और कुछ नहीं, और वो जमीन में बैठकर, पंक्ति में बैठकर उन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई है। सर, ऑपरेशन सिंदूर की गाथा जो है वो घर घर तक पहुंची है, लेकिन हमने इन बच्चों की पेंटिंग्स देखी तो तमाम उनकी सोच नजर आई कि किस तरह से आपने बताया ये 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे हैं और जिस तरह से उन्होंने इन अद्भुत पेंटिंग्स के जरिए अपने विचारों को रखा है। सर, क्या घर घर तक ये संदेश पहुंचेगा कि अगर आप सेना में जाएंगे तो आपको देश की तरफ से सम्मान मिलेगा, और उन बच्चों के लिए भी क्या सम्मान की बात है, वो मोटिवेट होंगे और देश ऐसा क्यों नहीं। मैंने बताया ना, सैकड़ों किलोमीटर दूर राजधानी में उनकी पेंटिंग्स लग रही है। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप मीडिया के मित्र हो, आप लोग तो दिखाओगे तो उनका सीना चौड़ा होगा। और जो स्कूल 50 स्कूल के जो बच्चे भाग लिए, उन 50 स्कूलों का भी तो कितना प्रेस्टीज बढ़ेगा। अरे हमारा बच्चा जो मेरे यहाँ पढ़ रहा है, उसकी पेंटिंग्स प्रधानमंत्री को भेंट की जा रही है। आदरणीय राजनाथ सिंह की पेंटिंग्स देख रहे हैं, कई मंत्री आ रहे हैं, कई सांसद आ रहे हैं, कई अधिकारी आ रहे हैं। तो भाव देखो, ये भाव का ही है। कितना उनके पेरेंट्स, के टीचर्स कितने प्रोत्साहित करेंगे उन बच्चों को। और उसका वो बच्चा जो कल का भारत है, कल का झारखंड कब है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, वही तो ब्रांड एम्बेसडर हैं। आज जो 10, 12, 13 साल के हैं, 22 साल बाद वही 35, 36 के हो जाएंगे। तो वो मोटिवेशन होगा। और भारत की फौज के प्रति तो
अद्भुत प्रेम है देश की जनता का, अद्भुत प्रेम है। जहां देश की जनता भारत की फौज पर गर्व कर रही है सर, ऑपरेशन सिंदूर पर सभी लोग उनकी सराहना कर रहे हैं, वहीं विपक्ष लगातार संसद में भी इस बात पर सवाल उठाता आया और जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से भी कहा गया कि हमारी वायुसेना पर भी निशाना साधा गया। सर, ये लोग लगातार जब भी विपक्ष कोई बड़ा मिशन होता है, हमारे सैनिक उसको अंजाम देते हैं, तो तमाम सवाल खड़े करते हैं। ऐसे लोग जिनको देश के विकास से कोई मतलब नहीं, देश के विकास से कोई लेना देना नहीं, देश के खिलाफ बोलना, अरे शर्म आती है। राजनीति करो, भारत की सेना को तो छोड़ दो। ऐसे लाखों सैनिक -40 डिग्री में दुर्गम पहाड़ियों पर देश की रक्षा करते हैं, माँ भारती की रक्षा करते हैं, प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा करते हैं, और आपको शर्म नहीं आती ऐसे बात करते? अरे देश की सेना हम मान है, सम्मान है, हमारा अभिमान है, और इसीलिए देश की जनता ने इनको किनारे कर दिया, तीसरी मर्तबा किनारे कर दिया, बिहार के अंदर सिफर पे ला दिया। इन्हीं कारनामे इन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे, इन्होंने तो एयर स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे, ऑपरेशन सिंदूर पे भी कर रहे हैं। सब नहीं आती है। आप पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री रहे हो, देश की सेना के खिलाफ बोलते हो, डूब मरना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, आज मनरेगा पर बिल पास होने वाला है, जी राम जी नाम किया जा रहा है, सर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है, 125 दिन की गारंटी है, जी राम जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मिशन है कि गांव टोले में बैठने वाला अंतिम व्यक्ति, वो अंतिम नहीं है, प्रधानमंत्री हम लोग को सिखाते हैं, वो प्रथम व्यक्ति है, उस प्रथम व्यक्ति तक ज्यादा से ज्यादा विकास पहुंचे। आज इसीलिए देश की जनता मोदी के साथ खड़ी है, देश की जनता मोदी के सैल्यूट करती है, इसीलिए देश की जनता, मोदी जी बोलते हैं, देश की जनता हाथों हाथ लेती है। यही तो टेलीपैथी है। मोदी मतलब डेवलपमेंट, मोदी मतलब विकास। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं स्तुति पाठक, न्यूज वॉच इंडिया।